हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के पार्ट 11 जो कि रचनाओं का है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए लिया है। मेन मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस सिखाऊं जिनमें समरूप त्रिभुज बनाना है और अनुपात जो दिया है उसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जितने भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एक त्रिभुज की नाप दी जाएगी और आपको उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना होगा और उस त्रिभुज की संगत भुजाओं की जो अनुपात होगा वो आपका ऐसा होगा जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, वो सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज तैयार करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये मैंने त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये जो बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर ये मैंने खींची और इसका नाम मैंने अपनी ही तरफ से रखा BC। उसके बाद प्रकार में मैंने 4 सेंटीमीटर दूरी ली और C पर प्रकार की नोक रख के 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। उसके बाद मैंने प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी ली और B पर मैंने प्रकार की नोक रखी और 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। दोनों चाप ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट दिया और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया A। तो नाम आप त्रिभुज का कोई भी रख सकते हैं और जो नाप दी होगी उन तीनों भुजाओं में से आप कोई सी भी भुजा कहीं भी बना सकते हैं और ये एक त्रिभुज ABC तैयार हो गया। अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। अब हम जो रेखा BC है उसके बिंदु B से BC के नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। ये समकोण है, न्यून कोण इस तरीके से, तो उसकी नाप कोई नहीं लेनी, बस समकोण से कम होना चाहिए। तो मैंने ये एक रेखा किरण मैंने ये बनाई। इस किरण का नाम हम BX दे देंगे। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। मेन हमारा जो स्टेप है वो यहाँ से शुरू होता है। जो हमारे अनुपात में बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ 2 और 3 है तो 3 बड़ी है, अगर 5 और 7 होता तो 7 बड़ी होती। तो जो भी नंबर यहाँ पे बड़ा है उतने भाग हम इस किरण पर करेंगे। किस तरीके से, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रकार में आप थोड़ी दूरी लीजिए और बराबर भाग हम करेंगे इस पर। अगर हमारा नंबर 3 बड़ा है तो ये एक भाग हुआ, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अगर आपकी संख्या ज्यादा बड़ी हो तो थोड़ा डिस्टेंस और कम कर दीजिए, क्योंकि बड़ी डिस्टेंस लेंगे तो वो बहुत दूर तक चले जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये B से शुरू हो रही है किरण, तो हम ये जो हमारे बिंदु हैं इनके नाम रख देते हैं B1, B2, B3। अब हम बटे के नीचे जो संख्या थी, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है ये 3, तो हम BC के नीचे जो हमने ये किरण BX खींची है, इस पर हमारा जो बिंदु इस नीचे वाली संख्या से संबंधित होगा, यानी कि B3, उससे हम C को मिला देंगे। और हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, बटे के नीचे वाली संख्या से ही C को मिलाना है। अब हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप आ रहा है। आपने क्या करना है, B3 पर जो कोण आप प्रकार से बनाएंगे उतना ही कोण आप जो ऊपर संख्या लिखी है, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में 2 है तो B2 पर बनाएंगे। अगर मेरे क्वेश्चन में ऊपर
5 होता तो B5 पे बनाते। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम B3 पर कोण बनाएंगे और कम ही दूरी लेंगे प्रकार में, ज्यादा बड़ी लेंगे तो आपका जो चित्र है वो क्लियर नहीं होगा। ये मैंने B3 पर कोण बनाया। ऐसा ही चाप आप जो ऊपर संख्या लिखी है, मेरी 2 है तो मैं B2 पर लगाऊंगी, लगा दिया। अब आप इस कोण को नापेंगे, ये ऐसे प्रकार खोल के ये पूरा प्रकार में ले लेंगे कि ये कोण कितना है। और दोबारा से आप अब प्रकार कहाँ पे रखेंगे, ये जो आपने ये पहले चाप लगाया था, इस चाप ने हमारी जो BX किरण थी उसको यहाँ पे कट किया था। तो अब प्रकार यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रख के आप पहले काम कर चुके। अब जब यहाँ हमारे चाप ने काटा है तो यहाँ प्रकार रखेंगे और फिर से एक चाप लगाएंगे। ये मेरा पूरी तरह क्रॉस नहीं बना तो मुझे थोड़ा दोबारा मैनेज करना पड़ेगा। जो पुराना मेरा चाप था मैं उसको लंबा कर दूंगी और ये जो मेरे को क्रॉस मिलेगा, यहाँ से मैं B2 को मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगी। ये मैंने B2 को और जो ये मेरा क्रॉस बना था इसको मिलाते हुए एक रेखा खींची, जिसने हमारी BC रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया या यहाँ पर जाकर मिल गई और इस बिंदु का नाम मैंने रखा C'। स्टूडेंट्स, आप जब ये वाला चित्र बनाएं या इस रचना को करें तो आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, तभी आपका जो रचना का चित्र है वो बिल्कुल एक्यूरेट बन पाएगा। मैं आपको अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से आपको डिस्प्ले हो, इसीलिए पेन का यूज कर रही हूँ। और पेन और पेंसिल में फर्क होता है, पेन की इंक आपकी मोटी भी हो जाती है कहीं कहीं, लेकिन आप अपनी पेंसिल बिल्कुल शार्प करके ही इस रचना को बनाएंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हमने फिर से वही काम करना है बिंदु C पर और बिंदु C' पर। पहले हम C पर कोण बनाएंगे, प्रकार में दूरी कम ही लेंगे। ये मैंने C पर कोण बनाया और बिल्कुल ऐसा ही कोण मैं C' पर भी थोड़ा बड़ा ही खींचे बनाऊंगी। और अब मैं फिर से इसको नापूंगी। ये ऑटोमेटिकली मेरा अपने आप ही सेट हो गया, लेकिन अगर आपका ना हो तो आपने इसको नापना है प्रकार में कि ये कोण कितना है। और अब हमने क्या करना है, जो हमने C' पे प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाया था, उसने इस रेखा को यहाँ पर कट किया, तो यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाना है। और अब हमें ये जो क्रॉस मिला इसको किससे मिलाना है, आपने ये C' से मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। स्टूडेंट्स, ये मैंने C' पॉइंट और जो मेरा क्रॉस बना था चाप के द्वारा उसको मिलाते हुए एक रेखा खींची, जिसने AB रेखा को बिंदु A' पर प्रतिच्छेद कर दिया या वहां जाकर मिल गई। और अब मैंने जो ये पिंक कलर से शेडिंग की है, ये A' B C', ये मेरा वो त्रिभुज है जो मेरे त्रिभुज ABC के समरूप है। अतः त्रिभुज ABC के समरूप बना त्रिभुज कौन सा हुआ, त्रिभुज A' B C'। एक बात और, हमने यहाँ पर भी बराबर कोण बनाए, तो हमने किया क्या, हमने बराबर कोण बनाकर B3C के समांतर एक रेखा B2C' खींची है और ये हमारे संगत कोण है। इसी प्रकार से हमने C पर और C' पर भी बराबर कोण बनाए, तो इसमें हमने AC के समांतर A', C' रेखा खींची है और ये भी संगत कोण है। तो अब आपकी रचना कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद आपने रचना के चरण लिखने हैं, उसमें जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे लिखना होता है। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी समरूप त्रिभुज बनाया था उसकी रचना का जो मेन पार्ट है समांतर रेखाएं बनाना, उसको मैं आपको दोबारा से यहाँ पर सिखा रही हूँ, क्योंकि वो छोटा चित्र था और आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी, और अगर आप समांतर रेखाएं ठीक से नहीं बना पाएंगे तो आपकी रचना गलत हो जाएगी। तो मैंने एक ये
रेखा ली है BC, इसकी नाप मैंने ऐसे ही ली है, कोई नापा नहीं है। और इसके नीचे मैंने ये किरण न्यून कोण बनाते हुए खींची। फिर हमारे क्वेश्चन में बटे के नीचे था 3, तो मैंने इसके 3 बराबर पार्ट किए और नाम दे दिया B1, B2, B3। अब आता है मेन स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बटे के नीचे नंबर है 3, उससे जो रिलेटेड बिंदु है B3, उससे हम C को मिलाएंगे। हमने मिला दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, B3 पर हम जो कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से, बिल्कुल उसी के बराबर कोण हम, ये जो ऊपर नंबर लिखा है 2, इससे जो रिलेटेड बिंदु है B2, उस पर बनाएंगे। कैसे, हम प्रकार में अपनी मर्जी से दूरी लेंगे। ये मैंने दूरी ली और ये एक चाप मैंने B3 पर लगाया और बिल्कुल इसी के बराबर चाप मैं B2 पर रखकर भी लगाऊंगी। और प्रकार की दूरी आपकी बिल्कुल बदलनी नहीं चाहिए। अगर ये दूरी बदल गई तो आपकी रचना गलत हो जाएगी। अब हम प्रकार को थोड़ा खोलेंगे और इस कोण को ये प्रकार में पूरा नाप लेंगे। अब क्या करना है आपने, अब B2 पर प्रकार नहीं रखना है। अब जो आपने B2 पर रखकर ये चाप लगाया था, इसने आपकी ये BX जो किरण है, इसको यहाँ पे काटा। यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखनी है और अब एक चाप और लगाना है और अब हमको ये क्रॉस मिला। अब हमने B2 को इस क्रॉस को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है और ये हमारी समांतर रेखा बन गई। B3C और ये B2, इसको हम नाम दे देंगे C'। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई और अब ये काम हम C और C' पर भी करेंगे। अब हम ये जो त्रिभुज मेरा ABC है, C बिंदु पर जितना चाप लगाएंगे उतना ही चाप हम C' पे लगाएंगे। हमने थोड़ी सी दूरी ली और ये C पर चाप लगाया और बिल्कुल इसी नाप को लेकर हमने C' पर भी चाप लगा दिया। अब हम ये कोण नापेंगे। ये हमने नाप लिया। अब हम प्रकार यहाँ C' पर नहीं रखेंगे, जो हमारी ये BC लाइन यहाँ पर कट गई, यहाँ पर रखेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। और अब हम इसको मिलाएंगे बिंदु C' को और ये जो मेरा यहाँ पर ये जो क्रॉस बना था, इसको मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये मेरी समांतर रेखाएं बन गई और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया A'। तो ये वाला जो मेरा त्रिभुज है A', B, C', ये मेरा समरूप त्रिभुज बन गया और पहला त्रिभुज था मेरा त्रिभुज ABC। स्टूडेंट्स, ये मैंने रचना के चरण लिखे हैं। तो बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है जैसे मैंने चित्र बनाया। बस एक बात का ध्यान दें, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ब्रैकेट के अंदर का जो भी आपके लिए लिखा हुआ है उसको आपने नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपके लिए एक हिंट है। बाकी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है जैसे मैंने बनाया, भुजाओं की नाप और सिर्फ अनुपात चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों भुजाएं न देकर एक कोण दिया है, तो आपने बिंदु B पर 60 का कोण बनाएंगे और जब चाप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका त्रिभुज बन जाएगा और अनुपात उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में समकोण त्रिभुज है, यानी कि उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा और कर्ण नहीं दिया है, आधार और लंब दिया है। आपने नीचे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, उसके एक किनारे पे 90 डिग्री का कोण बनाना है और फिर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो त्रिभुज तैयार हो जाएगा और अनुपात उसी तरीके से है। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप इनको अच्छे से कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।